हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू आवर चैनल बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल। और आज हम बात करने वाले हैं कि लेखपाल और पटवारी की जो वैकेंसी है उसकी तैयारी कैसे करें। या मैं बात करूं तो गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी, अगर गवर्नमेंट एग्जाम कोई भी है तो उसकी तैयारी आप लोगों को कैसे करना है। इसमें सबसे बड़ा जो रोल है, अगर मैं आप लोगों को कहूं कि सिलेक्शन में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है आपका रिवीजन का। अगर आपका जो रिवीजन है वो बहुत अच्छे से हो रहा है तो आप लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। नहीं तो एक जो कंफ्यूजन होता है दिल में कि अगर आप लोगों के पास में सिक्स हम कहें सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए, हिस्ट्री, जियोग्राफी और करंट अफेयर, उत्तराखंड और हिंदी, और फिर क्या होता है उनकी जो सब हम सब्जेक्ट बना लें, जैसे कि हिस्ट्री का हम 3 पार्ट बना लें और जियोग्राफी के हम 2 पार्ट बना लें, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी। इस तरह के हम हमारे पास में लगभग आपके पास में 12 क्या हो जाते हैं, स्लॉट्स हो जाते हैं या सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। अब इनमें अगर आप एक को कंप्लीट कर रहे होते हो तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहता है या डर रहता है कि जो सेकंड वाला जो है वो छूट रहा है, थर्ड वाला छूट रहा है, वो वाला सब्जेक्ट छूट गया। उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो डर है वो हमें बार बार पीछे खींचता है। और जब आपके पास 10 से 15 दिन का टाइम होता है तो जो लोग तैयारी कर रहे हो ये इस बात को जरूर रिलेट कर पाएंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मेथड मैं आप लोगों को बता रहा हूं उसको यूज करके मैंने खुद 5 एग्जाम आपके क्या हुए हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं। और अगर मैं बात करूं हिमानी मैडम की तो उनके पास सिर्फ 50 डेज थे और हमने यही मेथड यूज करके 50 डेज में उनका एआरओ क्वालिफाई हो गया था। और अगर आप लोग इस चीज को फॉलो करेंगे, ये वीडियो आप लोग पूरा देखिए। और ये बात मैं रिटेंशन के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप लोग इसे पूरा नहीं समझेंगे, आधा अधूरा देख लेंगे तो आपको लगेगा कि सब बकवास था। लेकिन अगर आप इसे पूरा देख लेंगे और अपने नोटबुक में पेन के साथ में आप अपने लिए भी ऐसा ही चार्ट जैसा मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं वो आप लोग बना लेंगे तो आपका डेफिनेटली आप लोगों का सिलेक्शन होगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूं 6 घंटे का। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि अपने सब्जेक्ट्स सबसे पहले आप लोग ले लीजिए। हिस्ट्री हो गया आपका और जियोग्राफी हो गया, उसके साथ में उत्तराखंड आप लोगों का है और हिंदी आप लोग लेके चलिए और करंट अफेयर्स। ठीक है, इतनी चीजें हम लोग लेके चल रहे हैं। हमारे पास में 1 2 3 4 और 5 हमारे पास सब्जेक्ट हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, एक पेज ले लीजिए और उसमें अपने स्लॉट बना लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये जो स्लॉट है ये क्या है, वो है आप लोगों की स्लॉट कहें या आप लोग इसे एक एक घंटे में डिवाइड कर लीजिए। आपके पास में यहाँ पे हो गया 1 आवर, यहाँ पे 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर एंड 1 आवर। ठीक है, एक एक घंटे में डिवाइड कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहां से शुरू करना है। देखिए ये आप लोगों को 2-3 चीजें और ध्यान रखनी है कि जब भी मैं रीडिंग की बात करूं तो रीडिंग में दो तीन चीजें होती है। एक होता है आपका स्पीड रीडिंग। आप क्या कर रहे हैं, स्पीड रीडिंग आप लोगों को यूज करनी ही करनी है। अगर आप स्पीड रीडिंग यूज नहीं करेंगे तो आप लोग अपना जो सिलेबस है उसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज है आपका फिल्टर्स। आप 2 फिल्टर्स लगाते रहेंगे। फिल्टर्स का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो है इजी क्वेश्चंस अपने लिए सेलेक्ट करते रहेंगे और टफ क्वेश्चंस अपने लिए सेलेक्ट करते रहेंगे। मींस इजी क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस। आपके पास इजी क्वेश्चंस जब आप लोगों के पास में लगभग 4-5 हजार हो जाए, 4-5 हजार क्वेश्चंस हो जाएं तो उनको भी आप 2 घंटे में ही क्या कर पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे। अब टफ क्वेश्चन की हम बात करें तो इनको हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब हम इनकी 3 से 4 बार रिपीटिशन कर लें तो उसके बाद ये भी क्या हो जाते हैं, इजी क्वेश्चंस बनते जाएंगे। देखिए हमारा जो पूरा गेम है वो क्या है कि टफ क्वेश्चंस को हमें इजी में कन्वर्ट करते हुए चलना है। एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे इजी हो जाएंगे। आप लोगों के लिए परीक्षा वाणी की बात करूं तो जैसे परीक्षा वाणी हो गई, परीक्षा वाणी के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को आना शुरू हो जाएगा। अब देखिए कैसे करना है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। ये 1 आवर है आपका, एक सब्जेक्ट यहां से उठा लीजिए और आपको 1 आवर उसको बहुत स्पीड से रीडिंग करना है। ठीक है, ध्यान रखिए इसे आपको बहुत स्पीड से रीडिंग करना है। यहाँ पे आपका जियोग्राफी है। देखिए अब मैं इसको आगे लिख लेता हूं। यहाँ पे आपका है हिस्ट्री, यहाँ पे आपका है जियोग्राफी। देखिए किसी भी ऐसा मत सोचिएगा कि मैं एक सब्जेक्ट को पहले खत्म कर लूं फिर उसके बाद सेकंड पे आऊं फिर उसके बाद थर्ड पे आऊं फिर उसके बाद मैं फोर्थ पे आऊं। इस तरह का शेड्यूल आप लोगों को नहीं बनाना है, इसे ध्यान रखिएगा आप। क्यों, उसके पीछे रीजन ये होता है कि जब हम फोर्थ सब्जेक्ट पे आते हैं तो हमारा ये सब्जेक्ट फिर से क्या हो जाता है, बहुत नया लगना शुरू हो जाता है हमें। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड है वो है आपका, चलिए इसे हिंदी मान लेते हैं,
और फोर्थ को आप लोग मान लीजिए उत्तराखंड, फिर उसके बाद आ जाइए आप करंट अफेयर्स में। ये जो 6th है सारा गेम, ये 6th स्लॉट का है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लॉट है। ये है आपका रिवीजन। अब रिवीजन में आपको क्या करना है, देखिए बहुत मतलब ये एक ऐसा है कि बहुत गेम प्लान है, ठीक है। और इस गेम प्लान को जिसने समझ लिया अच्छे से, मैं जिस चीज को समझा रहा हूँ उस चीज को जिसने समझ लिया, उसको 15 से 20 दिन में इतना मजा आएगा स्टडी करने में कि आप खुद से खुश होना शुरू हो जाएंगे, कि आपको खुद से इतना आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि वहां मजा आ गया आपकी स्टडी में। तो आपको जो रिवीजन सेशन है ना, इसे 10-10 में डिवाइड कर लेना है। 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट और 10 मिनट, ठीक है। हो गए आपके, ये हो गए आपके 5-6, आपको 6 में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास स्लॉट। अब देखिए क्या करना है आप लोगों को, कि जो हिस्ट्री है, आप लोग हिस्ट्री का जो भी पार्ट पढ़ रहे हैं उसको आप लोगों ने जैसे ही पढ़ा खत्म किया, तो अब आपको इस वाले स्लॉट में उसे रिवीजन करना है। देखिए यहां आप लोग क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। ये आपका हिस्ट्री का रिवीजन हो रहा है, ध्यान दीजिए। यहां पे आपको क्या करना है, हिस्ट्री का रिवीजन करना है। अब आगे जो है ये वाला जो स्लॉट है उसमें आपको जियोग्राफी का रिवीजन करना है। अब देखिए 10 मिनट में जब हम किसी टॉपिक को, यहां पर मैंने एक पूरा चैप्टर जब हम पढ़ लेते हैं तो उसको एक बार पढ़ने के बाद रिवीजन भी आपको उसी स्पीड से करना है, ठीक है। तो 10 मिनट्स में आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। आप ट्राई करना, किसी भी सब्जेक्ट मैटर को आप 1 घंटा पढ़िए, पूरा 1 घंटा, ठीक है। अपना टिक कर लीजिए, क्योंकि ये जो हम बना रहे हैं ना, ये पूरा स्लॉट जो हम बना रहे हैं, ये जितना हमारा मैटर है ये वाला, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर चेंज करने से और आसानी होगी आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या है, ये जो पूरा स्लॉट मैंने बनाया है इतना, उसमें आप लोगों को क्या करना है कि 30 डेज मान के चलना है इसको। 30 डेज 1 आवर में आपको 1 घंटे में एक चैप्टर कम से कम कंप्लीट करना है। एक चैप्टर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट करने के बाद उस 1 घंटे का जो वर्क है उसे आपको 10 मिनट्स में उसको रिवीजन भी करना है। रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन के लिए जरूरी है कि आप इसे लिखें जरूर। और लिखना ऐसा नहीं है कि बहुत सारे को मैं देखता हूं कि बच्चे इस तरह से प्रेपरेशन कर रहे होते हैं कि जब रिवीजन कर रहे हैं तो इतनी सुंदर हैंडराइटिंग बना रहे होते हैं कि जैसे कि उन्हें ये जिंदगी भर के लिए संभाल के रखना होगा। आपको 10 मिनट्स में बहुत स्पीड से पेन से मत कीजिए रिवीजन कभी भी। रिवीजन जो भी आप कर रहे हैं आपको सिंपली, ठीक है, आपको एक चैलेंज दे देता हूं, या जो मैं खुद के लिए करता हूं चैलेंज मैंने ये लिया होता है कि 1 घंटे में जो पढ़ूंगा, और पढ़ने का तरीका मैंने आप लोगों को कहा कि स्पीड रीडिंग। ये ध्यान रखिए कि 1 घंटे में एक टॉपिक को एक बार पढ़ने की बजाय आपको 1 घंटे में उसी टॉपिक को 3 से 4 बार पढ़ना है। अगर ये आपके बात मतलब जो ये बातें हैं ना, ये क्लिक कर जानी चाहिए आपके माइंड में, तब आप लोग इसे बहुत अच्छे से इस वेपन को यूज कर पाओगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखते जाएंगे इस वीडियो को, तो आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। 3 से 4 घंटे 3 से 4 बार आपको 1 घंटे में पढ़ना है। इसको ट्राई करके देखिएगा। आज जैसे ही आप ये वीडियो खत्म करेंगे तो एक चैप्टर को एक बार आप बहुत धीरे धीरे पढ़ना, फिर उसी चीज को आप क्या करना, 1 घंटे में उसी चैप्टर को बिना सोचे समझे 3 से 4 बार पढ़ देना। तो आप देखना कि इसमें आपको बहुत बेनिफिट नजर आएगा। मीन्स आपको चीजें बहुत तेजी से याद होंगी और बहुत तेजी से आप लोग उसको अप्लाई भी कर पाएंगे रिवीजन में। अब आपको रिवीजन में क्या करना है कि एक ब्लैंक पेज लेना है। एक ब्लैंक पेज लेके यहाँ पर बना लेता हूं, बहुत खिचड़ी पक रही है, लेकिन आप लोगों को अपनी कॉपी में वैसे साफ साफ बना सकते हैं। बाद में वीडियो को 1-2 बार जरूर देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने पहले बोल दिया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन एक बार आप अप्लाई करना शुरू करेंगे आपको मजा आ जाएगा। ये आपका ब्लैंक पेज है। ब्लैंक पेज पे आपको क्या करना है, जो आपने 1 घंटे में आपने जो पढ़ा है उसे आप क्या करेंगे, 1 घंटे में पूरा बिना नोटबुक के हेल्प लिए हुए आपको उसे पेज पे क्या कर देना है, लिख लेना है। और जब आप उसे लिखेंगे तो आपके क्या होंगे, डाउट्स होंगे। तो डाउट्स कहां से क्लियर करेंगे, आप बुक से क्लियर करेंगे फटाफट। और 10 मिनट में आपका ये रिवीजन साइड में आप इस पेज को रख लेंगे। इसी तरह से आपको अगले सब्जेक्ट में बढ़ते जाना है। यहाँ पे आप लोगों का जियोग्राफी का आपका रिवीजन होगा। यहाँ पे जियोग्राफी का एक टॉपिक आप पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि आपको एक टॉपिक, अगर आप पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ रहे हैं, ठीक है, ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड, तो हम क्या करेंगे, यहां से हम
इसको 3 से 4 बार करेंगे, मीन्स 3 से 4 बार रीडिंग करेंगे उस चैप्टर की। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आप वर्ल्ड मैप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप वर्ल्ड मैप पढ़ रहे हैं, तो आपको वर्ल्ड मैप एक बार आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा वर्ल्ड मैप कैसे ड्रॉ किया जाता है शॉर्टकट तरीके से, लेकिन फिर भी आप जैसा भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वर्ल्ड मैप में आप पूरी सीज कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के सीज कर रहे हैं मान लीजिए, तो आपको ये सीज एक बार पढ़ने के बजाय आपको 3 से 4 बार उसकी रीडिंग कर लेनी है। फिर आप जब यहाँ जियोग्राफी में करेंगे तो यहाँ पे आप एक पेज लेंगे और उस पर पूरी तरह से अपनी पेंसिल से लिखेंगे और देखेंगे कि आपको कितना आ रहा है। तो ये आपका सेल्फ स्टडी का चेक भी हो जाएगा कि आप कितना कर पा रहे हैं। उसके बाद हिंदी में भी आपको सेम करना है, 3 से 4 बार आपको, आप सपोज कीजिए संधि पढ़ रहे हैं, तो आपको सीधे वो 3 से 4 बार उस टॉपिक को पढ़ लेना है फटाफट, एक बार नहीं पढ़ना है, स्लो रीडिंग नहीं करनी है, ये बात आप बिठा लीजिए दिमाग में। अब आपके बाद में नेक्स्ट आ गया आप लोगों का उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी आप लोगों ने कोई एक टॉपिक ले लिया, नदियां ले लिया मान लीजिए, तो उसे भी आप 3 से 4 5 6 बार पढ़ेंगे। बाद में जब एक बार हो जाता है तो यहाँ फाइनल आप पहुंच जाएंगे। तो ये रिवीजन आपका हो गया। अब ये रिवीजन के बाद आप एक चीज, अब आपको इसके आगे क्या करना है उसे मैं आप लोगों को आपको क्लियर कर लेता हूँ। बिल्कुल, मतलब थोड़ा सा बोलने में, मुझे भी इसे एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पहुंचेंगे नहीं। लास्ट जो इसका निचोड़ आप लोगों को मिलेगा उसे देखकर आप लोगों को लगेगा कि हाँ ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब पहुंच जाते हैं हम लोग। ये एक चीज आप लोगों ने समझ ली। अब देखिए होगा क्या, आप लोगों के पास में लगभग 70 डेज आप मान के चलिए, 70 डेज का हमारा पूरा जो है तैयारी का सेशन। मैंने आप लोगों को कहा कि 50 डेज में हमने यूपीपीएससी क्वालिफाई किया 50 डेज की तैयारी में, तो आप 70 डेज मान के चलिए अपने लिए, 70 to 75 डेज। ठीक है, तो अब देखिए ये आप लोगों को समझ में आ गया, एक स्टेप आप लोगों को समझ में आ गया इसका। पहला स्टेप वैसे ये है, सेकंड स्टेप आपका ये है। अब थर्ड स्टेप में आ जाइए। अब क्या होगा कि 30 डेज में आप लोग ये जितने टॉपिक्स हैं उनको आप क्या कर लेंगे, लगभग आपके 30 टॉपिक्स होंगे। और मेरा मानना ये है कि हर एक सब्जेक्ट में लगभग 30 to 35 ही टॉपिक होते हैं। अगर आप उत्तराखंड में भी देखेंगे, आप परीक्षा वाणी देख लीजिए, तो उसके जो चैप्टर्स है वो लगभग आपको 30 ही मिलेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट हो जाते हैं एक महीने में आपका पूरा। ये आप लोगों ने काफी अच्छे से इसको एक स्पीड रीडिंग कर ली है। स्पीड रीडिंग भी हर चैप्टर की आपने 4 से 5 बार की है, और रिवीजन आप लोगों ने पूरा एक महीना इसका किया है। आपके पास ये जो रिवीजन के पेजेस होंगे ये भी आपका एक अच्छा कलेक्शन बन चुका होगा। अब 30 डेज के बाद आपको क्या करना है कि इस पूरे टाइम को, जो 1 घंटा है आपका, उसे क्या करना है 30 मिनट में कन्वर्ट कर देना है। 30 मिनट के स्लॉट बन जाएंगे आपके, 30 मिनट के। ठीक है, 1 घंटा नहीं आपको पढ़ना है सब्जेक्ट को, 30 मिनट का पढ़ना है। जब आप इसको इस तरह से डिवाइड कर लेंगे, 30 मिनट का डिवाइड कर लेंगे पूरा, तो उसमें क्या होगा कि आप लोगों के पास में सब्जेक्ट आप लोगों ने जो पढ़े थे, देखिए यहाँ पे 1 घंटा है लेकिन अब ये आधा घंटा हो गया है। ठीक है, तो जो आपके पास 6 स्लॉट थे वो आपके पास कितने बन जाएंगे, 12 स्लॉट बन जाएंगे। चलिए थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं और नया ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोगों के पास अब कितने बन गए हैं, 12 स्लॉट बन गए हैं। ध्यान से देखिए, ये आप लोगों के क्या हो गए हैं, 12 स्लॉट बन गए हैं। 5 6 7 8 9 10 11 और 12 स्लॉट। ठीक है, ये आपका आधा आधा घंटे का स्लॉट है। देखिए कोई एग्जाम निकालना बहुत आसान काम नहीं होता। ये आप लोगों की जो प्लानिंग अगर बहुत अच्छे से है तभी वो एग्जाम निकलता है। ठीक है, इस पर आप 1 से 2 घंटे जरूर दीजिएगा इसको समझने में, और जब ये समझ में आ जाए तो इसे डायरेक्ट अप्लाई करना है, बाकी आपको सोचना नहीं है। फिर आपकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। तो 30 मिनट के क्या है, ये आपके स्लॉट है। अब देखिए आपने जो किया है यहाँ पे, मैं कहूंगा ये है आपका हिस्ट्री, ये है आपका जियोग्राफी, ये है आपका उत्तराखंड, हिंदी, और फिर आपका करंट अफेयर्स। ठीक है, और ये आपका क्या था, रिवीजन स्लॉट था। ध्यान दीजिए ये वाला जो था रिवीजन है। अब क्योंकि हम यहाँ पे कर रहे थे पहले रिवीजन, इनको पढ़ने के बाद हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे थे। अब आप लोग 30 डेज के बाद, आफ्टर 30 डेज यू हैव कंप्लीटेड ऑल दीज सब्जेक्ट्स वंस एंड यू हैव डन योर रिवीजन वेरी परफेक्टली। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से चलेंगे आगे को। अब इन स्लॉट्स का क्या करना है, जो ये 30 मिनट है, अब आप 30 मिनट इसे पढ़ेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे,
और उसका रिवीजन आप यहां करेंगे। अब आपको डायरेक्टली क्या करना है, यहां आके ये सारे स्लॉट्स आपको रिवीजन के लिए रख लेने हैं। आप क्या करेंगे, यहां पे सारा रिवीजन करेंगे। तो 30 डेज आप लोगों को इसी तरह से आप लोगों को चलना है आगे को। अब देखिए, जो काम आप 1 घंटे में कर रहे थे वो अभी देखिए आपने 10 मिनट में भी रिवीजन किया है। तो आप क्योंकि उसे नए तरीके से पढ़ रहे हैं, तो अब आप 30 मिनट में ही उसको 4 to 6 टाइम उसी चैप्टर को पढ़ लेंगे। बिलीव मी, यू कैन डू इट। आप लोग इसे करना शुरू कर देंगे अगर आपने यहां तक आप लोग पहुंचे हैं तो। फिर आपको 30 मिनट में 4 to 6 टाइम आप पढ़ रहे हैं और उसे आप 30 मिनट क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। और अब रिवीजन में भी ध्यान दीजिए, जो 30 मिनट है, 30 मिनट को आपको 10 में क्या करना है, डिवाइड करके चलना है। ऐसा नहीं पूरा लेजीनेस के साथ में नहीं करना होता है इसको, आपको इसमें बहुत क्विक रहना पड़ेगा। तो 10 और 10 का स्लॉट है, तो आपने इसे 3 बार रिवाइज कर लिया, 1 2 3, ध्यान दीजिए। और यहां आपका क्या था, 10। तो आपका एक ही सब्जेक्ट जिसको आप कर रहे थे यहाँ पे, उसे आप लोगों ने क्या किया है, 40 मिनट आपका क्या होगा, रिवीजन में वो काम चलेगा। अब अगर आप लोगों का कोई जैसे यहां से आप लोगों ने ये हिंदी ले लिया, ठीक है, हिंदी का जो स्लॉट था 30 मिनट, वो आपको छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अगर आपने हिंदी प्रिपेयर कर ली तो आप उसे छोड़ देंगे, क्योंकि एक एक नंबर आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है, लेकिन इसको आपको यहीं क्या कर लेना है, 20 + 30 में कर लेना है। तो 20 मिनट आप लोगों ने पढ़ना है और 10 मिनट्स यहीं पर इसे रिविजन कर देना है। तो उससे क्या होगा, यहाँ का जो 10 मिनट था आपका, ये जो 10 मिनट था, इसे आप अपना उत्तराखंड में यूज कर सकते हैं। आप इसे उत्तराखंड में यूज कर लीजिए, या आपको जियोग्राफी में थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए तो जियोग्राफी कर लीजिए, हिस्ट्री में ज्यादा टाइम चाहिए वहां कर लीजिए। और यहाँ तो आप लोगों के पास रिवीजन सेशन है ही। और जो यहाँ पे देखिए आपका, ये आपका जो हमने यही रिवीजन कर लिया है इसका, तो आपका ये 30 मिनट यहाँ भी बच रहा है। इस 30 मिनट को आप कहाँ यूज करेंगे, जो भी आपका आपको लगता है कि टफ है, ठीक है। और जो ये आपके हैं ये स्लॉट्स बाकी चल ही रहे हैं, या आप इस 30 मिनट को सिर्फ एमसीक्यूज के लिए रख लीजिए। किस क्या कर लीजिए, सिर्फ एमसीक्यूज के लिए कर लीजिए, या आपका जो रिवीजन वाला ये वाला पार्ट है उसे एमसीक्यूज के लिए रख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप चलेंगे तो आपका लगभग 60 डेज में जो आपका सब्जेक्ट मैटर है, आपने उसके कोने कोने को टच किया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने उसके कोने कोने को टच किया है, बहुत अच्छी प्रेपरेशन हो चुकी है। तो आपका जो लास्ट डे 15 डेज होगा, वो आपका बहुत अच्छा चलने वाला है। जो लास्ट टाइम होगा वहां आपको सारा सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है, और आपका सिर्फ रिवीजन में ही रहेगा सारी चीजें। अब आपका जो ये सारा स्लॉट है, ये करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी इस चीज को 60 दिन के टाइम तक आप लोगों ने इसको लेके चले हैं। तो अब फाइनल चीज, अब देखिए फाइनल एक, अब आप लोगों को बता दूं कि जब हम रिवीजन करें, ठीक है, जब हम किसी चीज को क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, उसका हम रिवीजन कर रहे हैं, तो आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि जैसे आप एमसीक्यूज कर रहे हैं, एमसीक्यूज, तो आपको सारे एमसीक्यूज डेली पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप परीक्षा वाणी ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो आपको क्या करना है, परीक्षा वाणी को अपने हाथ में उठाना है और पेजेस को पलटते जाना है, ठीक है। और एक पेज से आपको, 1 पेज पे आपको सिर्फ 5 एमसीक्यूज क्या करने हैं, एक चैप्टर के 5 एमसीक्यूज क्या करने हैं, ट्राई करनी है सिर्फ। आप 5 एमसीक्यूज ट्राई करेंगे, फिर आप सेकंड चैप्टर पे चले जाएंगे सीधे, आपको सारे नहीं करने हैं। तो इस तरह से अगर आप 20 मिनट अगर लगाते हैं परीक्षा वाणी में, तो पूरी बुक का आप क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। तो आपको डेली क्या करना है, बुक को अपने हाथ में उठाइए। ये बात मैं कह रहा हूं 30 डेज के बाद की, ठीक है। ये पहले शुरुआत में नहीं करना आपको, ये आपको 30 डेज के बाद करना है। 30 डेज के बाद आपको क्या करना है, फटाफट पेजेस पलटते जाना है। 5 एमसीक्यू आपने एक चैप्टर के किए, फिर अगले चैप्टर पे चले जाइए। फिर इसी तरह से आप इस सीक्वेंस को तब तक करेंगे जब तक कि आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो जाता है। तो इस तरह से आप किसी इवन 20 मिनट्स में आप सिर्फ 20 मिनट्स में आप पूरी बुक, चाहे आपकी हिस्ट्री हो और चाहे आपकी जियोग्राफी हो, कोई भी बुक है उसको आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ 10 या 15 मिनट में। जो हिस्ट्री का एक पार्ट होता है, जैसे एंशिएंट का है या मिडिवल है या मॉडर्न है, तो मैं क्या करता हूं कि 20 मिनट्स में बुक उठाता हूं और पलटता हुआ चलूंगा। तो एक पेज में से 2 से 3 एमसीक्यूज क्या कर लूंगा, अपने लिए ले लूंगा और चेक करूंगा, उनको रीड करूंगा, ट्राई करूंगा
और अगर मुझे आते हैं या नहीं आते हैं उनको करने के बाद नेक्स्ट में बढ़ जाऊंगा। तो ये जो आपको पूरी चीजें मैंने समझाई हैं इतनी वीडियो में, होपफुली कि आप लोगों को ये समझ में आई होंगी और समझ में आ जाएंगी अगर एक दो बार आप ट्राई करेंगे और अपने लिए एक बहुत अच्छे से एक चार्ट पे इसे बनाइए। आप जब इसे चार्ट पे बनाएंगे तो ये चार्ट पे बनाने के बाद इस तरह से आप लोगों को बनाना है अपने लिए एक पूरा आप ले लीजिए पेन और पेपर और अब आप लोगों को अपना शेड्यूल लिखते चले जाना है। यहाँ पे आप सबसे पहले ये 30 डेज के लिए बनाना है आपको, ठीक है, दिस इज फॉर 30 डेज। और फिर ऐसा ही आपको 60 डेज में बनेगा। जब 60 डेज में बनेगा तो आपको आपके जो ये स्लॉट होंगे ये क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे पूरे, ठीक है, 12 स्लॉट्स हो जाएंगे। और फिर आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, अपने लिए एक रिवीजन वाला पार्ट बनाना है, रिवीजन वाला पार्ट बनाना है। और उसमें आप लोगों को पहले जो रिवीजन पार्ट है उसमें 6 स्लॉट्स होंगे और फिर जो आपका ये 30 डेज में जो होगा उसमें आपके क्या है 6 स्लॉट्स होंगे। लेकिन जब आप 30 डेज कंप्लीट हो जाएंगे तो फॉर 60 डेज जो नेक्स्ट 30 डेज होगा उसके लिए आप लोगों के पास में क्या होगा, ये जो स्लॉट है वो तो है ही, लेकिन जो नीचे वाले स्लॉट है वो भी आप लोगों के लिए, ये 10-10 मिनट्स के स्लॉट तो आप लोगों के लिए बनेंगे ही, साथ में आपका रिवीजन के लिए 30-30 मिनट के भी स्लॉट क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। और 30 स्लॉट्स में आप लोग अगर चाहते हैं तो कोई जो एग्जाम जिसमें आप जिस सब्जेक्ट में आपको वीक फील होता है या आपको लगता है कि इसमें मुझे ज्यादा टाइम देना चाहिए, उस टफ सब्जेक्ट को भी आप ले सकते हैं और बाकी में आप कम कर सकते हैं, अपना एडजस्टमेंट बढ़ा सकते हैं इस वाले में। तो इस वाले चार्ट को जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम 100% क्वालिफाई होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।